ये हाँ जी, ये हो जाएगा शायद असल में ये। मैंने कर दी वैसे स्टार्ट जो है। ठीक है, फिर आप उसको ना किसी गूगल ड्राइव पे कहीं पे अपलोड कर या देना। वो जब भी, यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा। हाँ जी वो ठीक है, वो भी ठीक ठीक है। है। ठीक है चलें। तो ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ जी जहांजेब भाई, आपको हैंड ओवर कर दूँ, आपका टास्क है जी आज। अस्सलाम वालेकुम। या मैं कर दूँ, फिर मैं चलता रहूँ, आप फिर गाइड करते रहें। हेलो, चले गए हैं तो सही। तो इसके अंदर while there are simple and consistent rule defining the module system, their consequence can feel inconsistent, counterintuitive and mysterious। मतलब मॉड्यूल सिस्टम जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। As such, 2018 edition Rust introduces a few new module system features, but they end up simplifying the module system to make it more clear as what is going on. Here is a brief summary. Extern crate is no longer needed 99% of Shingles। यानी कि आपको extern crate define नहीं करना पड़ेगा। अब जो है the crate keyword जो है वो refers to the current crate। आपका जो आप जिस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, जैसे मेन मॉड्यूल है, तो यानी आपने मेन जो फाइल बनाई है उसको आप उसको क्रिएट की रेफर करते हैं, वही क्रिएट कहलाता है। पाथ्स में स्टार्ट विद क्रिएट नेम इवन विद इन सब मॉड्यूल्स। तो path में start with create name even within sub modules। अच्छा, दैट मीन्स के जो पाथ नेम है वो आप सिर्फ क्रिएट के नाम से भी शुरू कर सकते हैं, और सब मॉड्यूल्स के अंदर भी आप जो है उसके डायरेक्ट आप उसका जो है ना नाम डाल जी सकते अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर किधर, जी सर, जी जी क्या कह रहे थे? किधर किधर चले गए हैं आपके? आपकी आज आपकी असाइनमेंट थी ये सर। आपको पता है इकबाल हमेशा लेट आते हैं। आप आज से इकबाल तो नहीं है। इकबाल से मुझे जो है ना, हाँ शहरी इकबाल के बासी हैं। इकबाल तो हमारे अंदर जो है ना फूट फूट के भरा है। अच्छा इकबाल अच्छा से अच्छा। इकबाल से शुरू करते हैं। इकबाल की गजल है, मंजिल जी से जी, आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए बिल्कुल सही। तुझको तो समंदर तलाश कर। अरे शीशा टूट जबरदस्त। जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह जी वाह वाह। तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तराश कर। ठीक है, आगे भी है जबरदस्त। लेकिन ट्रेन से आउट हो गया। अच्छा, जबरदस्त जी जबरदस्त। जी तो आप इसको, आप इसको हैंड ओवर कर दूं, आपके मॉड्यूल क्रिएट वाला जो है ये। अपने हैंड ओवर रखें। अच्छा ये क्रिएट और यूज की कैसे स्टार्ट करना है हमने? अच्छा इसको यू क्रिएट वगैरह को समझने से पहले जो है ना हमें अपनी मॉड्यूलिंग मॉड्यूलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम अपनी मैनेजमेंट ड्राइंग प्रोजेक्ट की जो है ना पैकेजिंग करते हैं और उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं। इसके लिए ठीक हमें है। अपने पीछे रिवर्स जाना पड़ेगा अपनी रस में। अपनी रस की बुक खोलें। रस्ट की बुक, ये है रस्ट। रस की ये रस की बुक है। रस की नहीं है, ये एम्बेडेड डिस्कवरी की है ये। सर ये रस की देखिए रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वरना एम्बेडेड ना लिखा होता। ठीक सर हो ठीक हो। ये रस्ट की है सर अभी। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जाना है। चैप्टर नंबर 7, रस्ट का चैप्टर नंबर 7 सर ये है, खोले। ये मैनेजिंग मैनेजिंग ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स विद पैकेजेस क्रिएट्स एंड मॉड्यूल्स। ठीक ठीक है। है, अब इसको 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 जो है ना, इस जी जी, इसको पढ़ूं मैं इसको इसको एंड से पढ़े जरा। ये एंड से? बाकी पढ़ लेंगे। एंड से लास्ट पे लेके आए, इसे लास्ट पे नहीं इसे लास्ट पे लेके आए, इसी पेज पे, इसी पेज पे। इसी पेज के जो बॉटम पे जाना है। जी पे जाना है। हम्म, अच्छा, ये
पैकेज, क्रिएट, मॉड्यूल, यूज और पाथ, ये जो जड़ पड़े जरा, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पैकेजेस क्रिएट्स मॉड्यूल पाथ। पैकेजेस आर कार्गो फीचर दैट लेट्स यू बिल्ड, टेस्ट एंड शेयर क्रेट्स। ठीक है। अब ये जो पैकेजेस होते हैं ना, पैकेजेस जैसे हम एक्सटर्नल क्रिएट, जैसे हमने हमने क्रिएट, एक्सटर्नल क्रिएट, जैसे हमने रैंडम फंक्शन का जो रैंड का जो क्रिएट था हमने क्लोन किया था जी create.io मेन रैपो से, ठीक है। जी उसको जो जो हम क्रिएट रैपो पूरा जो है डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो उसे हम जी। पैकेज बोल रहे हैं। अच्छा, मीन्स के मैं अब वापस उधर जाता हूँ आप वाली एग्जांपल पे एक दफ़ा, और उसको मैं खोल रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जो ये कार्गो टॉमल के अंदर आपने ये डिपेंडेंसी के नीचे ये रैंड का फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि ये जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये वहाँ से डाउनलोड करेगा, ऐसे बिल्कुल, ही है ना ये एक सर? पैकेज है, ये ये एक पैकेज है, इसको इसको पैकेज कहते हैं। तो हम पैकेज कहते हैं, जो कि हमारा क्लोन हो रहा है, ठीक है। ठीक है। आज जो इसको हम इसको दोबारा जाए उस पे, दोबारा अब इसकी जो है ना मेन डॉट आर एस पे फाइल जो है, मेन डॉट ऑर्स में जाऊँ? ऊपर ऊपर जाए। अभी जो ये हम ऊपर कर रहे हैं ना, इसे यूज कर रहे हैं, ये जी जी। हमारा क्रिएट है। अच्छा एक मिनट, हमने ये मैंने खुद से चेंज किया था, ये आपका जो है ना मैंने मॉडिफाई किया था, तो इसको मैं ये ऐसे मैं हम चला के देखना चाह रहे थे कि क्या इस तरह भी चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, यानी कि इस बिल्कुल तरीके से। ऐसे इसको जो है ना, इसको भी डालें ऊपर, यूज करें। अभी हम हमारे जहाँ, हाँ बिल्कुल इसी तरह। अभी ये जो यूज हो रहा है ना, ये क्रिएट जी यूज हो रहा है। ये स्टैंडर्ड का जो हमारे पास ये भी क्रिएट है। क्रिएट हम किसको बोल रहे हैं? क्रिएट हम बोल रहे हैं लाइब्रेरी को बोल रहे हैं क्रिएट। इसको हम ठीक है इन अदर सेंस हम जो है ना एक पैकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक ये है अभी जो है ना इधर हमारे पास 3-4 लेवल है, ठीक है। हमारे पास ठीक है पैकेजेस हैं, हमारे पास क्रिएट्स हैं, हमारे पास मॉड्यूल है, और हमारे पास यूज का कीवर्ड है, ठीक है ठीक है। इसको हमने इस तरह एक जो पैकेज है ना, वो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है ना, जो जी जैसे जी कि कह लें कि अगर मैं इसकी एग्जांपल जो मैप करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह मैप करूंगा। लेट्स सपोज कि आपकी यूट्यूब एक पूरा पैकेज है, ठीक है ठीक है। जैसे कि हम ये अभी इस बात कर रहे हैं ना, इस प्लेटफॉर्म पे गूगल मीटिंग में, ये एक पूरा पैकेज है। अब इस ठीक है पैकेज में हमारे क्रिएट्स क्या क्या हो सकते हैं? क्रिएट्स हमारे पास ये हो सकते हैं कि वीडियो कैमरा, स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। ठीक तो अब ठीक आप स्क्रीन शेयरिंग में जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। वो जो मल्टीपल ऑप्शंस है ना, वो हमारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जाके ना creates.io पे जाता हूँ, मैं इस रैंड को एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं ये RNG देखता हूँ। अब RNG के अंदर क्या है वो भी देखते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये है रैंड, ठीक है। अब ये रैंड के अंदर ये देखिए, रैंड के अंदर है दो यानी कि रैंडम नंबर जनरेटर एंड अदर रैंडमनेस फंक्शनैलिटी, या इसको हम फंक्शनैलिटी भी कह सकते हैं और मॉड्यूल भी कह सकते हैं, जो इसके अंदर ये इसको दो है। ये देखे ना, तो यहाँ ये पे दो है। जो फंक्शनैलिटी है ना, जो फंक्शनैलिटी है, ये आपके मॉड्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटी को आप फंक्शन जैसे ये मिन मैक्स, ये फंक्शन वगैरह ना, ये सारी फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। ठीक है अभी अभी एक मॉड्यूल में ना, एक मॉड्यूल में जब आप मॉड्यूल की जी बात करते हैं ना, उसके अंदर जी जो है ना मोस्टली जो है ना आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जी जी अब जो फंक्शन है ना, फंक्शन वो अब जाके गो बैक टू प्रीवियस एग्जांपल, यानी कि वो कोड पे जाएं। कोड नीचे है, जरा नीचे नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें। अच्छा, इधर ऊपर ऊपर जहाँ में डाइस का फंक्शन लिखा हुआ है ना, असल में ये अभी हमारे पास कुछ और दोस्त भी हैं, उनको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी ना सिर्फ आप ना मतलब कहते जाए, उनको कोई सवाल होगा ना वो पूछ लेंगे। तो ऊपर कहते इसीलिए ना हम कि हम क्वेश्चन आंसर करें, तो बस जिसको करनी कुछ समझ चाहिए, नहीं आ रही वो बेशक सवाल करें। जी जी। यानी कि नीचे आते हैं 42 आप मुझे 43। 43 पे रखें। अच्छा, मैंने ये निकाले जहाँ मैंने रैंड फंक्शन को यूज किया हुआ है। मैं सर्च कर लेता हूँ। नीचे आ जाए, नीचे ही होना है, ये लूप के अंदर ही है, ठीक है। ये है। ये देखें,
अभी अभी ये एक जो है ना रैंड का जो है एक हमारे पास मॉड्यूल कह रहे हैं इसे, हाँ ठीक है। जी। मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक सब मॉड्यूल है, ठीक है। वो उसको क्या सब कह रहे हैं हम, मॉड्यूल, थ्रेड अंडरस्कोर आरएनजी। अब ये हमारे पास एक ये आर रैंड जो है रैंड, जी ठीक जी। है। समझिए हमारे पास क्रिएट है, ठीक है। ठीक है। अब क्रिएट के अंदर थ्रेड जो है रेंज, ये एक फंक्शन है। ठीक है। अब इसके अंदर एक और सा फंक्शन होगा जनरेट रेंज। अच्छा। ये एक राइट। ही रवानी है, ये पूरी ट्री है। अच्छा एक चीज ये तो आ गया इसके अंदर एक ये आ गया क्रेट, ठीक है। क्रेट के अंदर ये आ गया मॉड्यूल। क्रिएट डॉट आई है, आप क्रिएट डॉट आई पे जाएं। अब मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ इसके अंदर ये कितने किस्म के फंक्शन है, वो चीज देखना चाह रहा हूँ। वो जो आप क्रिएट डॉट आईओ की मेन आपको गए हैं ना, अभी इधर आरएनजी का फंक्शन है, इसको जो है ना क्लिक करें, इसके ऊपर एक्सप्लोर करें इसको। ठीक है। अब ये इसने मुफ्त दे दिए। अब जो रैंडम अब लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है ना, वो 0.8.3 0.83 है। ये ठीक है। 0.83 है। इस तरह इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चल जाएंगे आप। ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी आपके फंक्शंस हैं ना, वो आपको सबको मिल जाएंगे। जैसे ये थ्रेड रेंज हमने यूज किया हुआ था, वो भी मिल जाएगा आपको। तमाम के ठीक तमाम है। जितने भी इसमें फंक्शंस हैं ना, वो आपको इधर मिल जाएंगे, इसके डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा एक मिनट देखें, एक तो यहाँ पे है मतलब ये कह रहा है कि ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि टू गेट स्टार्टेड क्विकली द इजीएस्ट एंड द हाईएस्ट लेवल वे टू गेट द रैंडम वैल्यूज इज टू यूज रैंडम। ठीक है। ये रैंड डॉट यानी कि रैंड डॉट रैंडम करें, यानी कि रैंड और उसका इसको हम कॉल कर लेंगे अंदर से, ऐसे ही होगा सर। जी जी बिल्कुल है। क्या कहा है, RNG is equal to random number, RNG is equal to random number generator। तो अच्छा उसके बाद alternatively you can use thread underscore RNG। अच्छा the RNG trait provides the useful API on all RNGs while distributions and sequence module provide further function। अब ये जो थ्रेड आपने ये यूज किया था, अगर अच्छा उसके अंदर आपने थ्रेड अंडरस्कोर RNG यूज किया था ना, ये इसके अंदर ये फिर अंदर जाके एक जेन रेंज है। अब जेन रेंज जो है अगर हम उसके अंदर दोबारा जाएं, इसके अंदर जाएं मजीद, जी तो ये पहले से यहाँ पे आके हमें ये जेन रेंज मिलेगा। इधर नहीं यहाँ होगा। पे यहाँ पे हमें जेन रेंज थ्रेड रेंज थ्रेड रेंज है, जेन रेंज तो नहीं है इस तरह यहाँ पे। बैक पे जाए, जरा बैक जाए, स्टार्टिंग में बैक जाए। यहाँ आ गया। अच्छा डॉट फंक्शन फंक्शन कौन सा था वो, रेंज का फंक्शन। उसमें उसमें हमने रेंज डिफाइन करनी थी, ठीक है। जी जी। अच्छा इसको इसको सर्च करें, जरा उसको कॉपी करके ना सर्च करें। गूगल में सर्च करो। नहीं नहीं, इधर ही ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में ऊपर सर्च का बार होगा, उसमें सर्च करना है। ये वही आ गया जो मैं पहले थ्रेड रेंज। तो इसके अंदर और ग्रेड ये है, फंक्शन ये है, और इसके ट्रेड्स जो हैं वो ये हैं। क्रिप्टो रेंज है, फिल RNG रेंज कोर सीडेबल रेंज मॉडल इसमें। अच्छा ये देखें साइड पे देखें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो हो गया क्रेट, फिर एक फंक्शन हो गया, फिर एक ट्रेड हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, मॉड्यूल। तो ये हायरार्की कैसे है, ये हायरार्की कैसे है, पहले क्रिएट होता है फिर मॉड्यूल होता है। पहले आपके पास पैकेज आता है, पैकेज के अंदर क्रिएट होता है, क्रिएट के अंदर मॉड्यूल होते हैं, और मॉड्यूल में जाके जो है ना हमारे पास फंक्शन डिफाइन होते हैं। फंक्शन स्ट्रक्ट ट्रेड्स वो फिर अंदर उसके होते हैं। उधर ही होता है सब कुछ। ये अच्छा पहले हो गया इसको जो है, पैकेज। ये जो है ना ये हमारे पास अगर अगर आप अपनी रेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाए ना, उधर इसको थोड़ा सा हम डीपली जो है ना इसको स्टडी करने की कोशिश करें ना, तो हमारी चीजें और क्लियर होंगी। अच्छा ये जो ये इसने मुझे कोई हफ्ता कब आया था, ये ग्रेड मेरी नई चीज थी रस्म में,
ठीक है। अच्छा अच्छा। एक मैंने जो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तो इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। ठीक है। ठीक है। अब लाइब्रेरी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक पूरी लाइब्रेरी होती है, उसमें सेट ऑफ हायरार्कीज होती हैं, उसमें फंक्शंस डिफाइन होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ठीक। उस तरह हम चीज़ों को देखेंगे। दूसरा, तो हाँ, मुझे वो याद आ गया अभी वो। अच्छा, इसको मिनिमाइज करें ना, ज़रा इसको मिनिमाइज करें। अच्छा, मुझे अब बताएं कि आपको क्या समझ आई है, व्हाट इज पैकेज, व्हाट इज क्रिएट, व्हाट इज मॉड्यूल, एंड व्हाट इज यूज ऑफ यूज। अच्छा, जो मुझे समझ आई है सर वो ये है कि पैकेज जो है ना, एक पूरा बंडल होगा, उसमें बहुत सारे क्रेट्स होंगे, ठीक है। क्रेट्स क्रेट्स का मतलब एक यानी अब जैसे रैंड आपने किया है, उसके अंदर रैंड के अंदर जो है ना, फर्दर जो है उसके अंदर रैंडम फंक्शन के बहुत सारे जो है ना आपके होंगे क्रेट्स, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है ना फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप उस किसी भी क्रेट को फिर आप यूज़ करेंगे उसके अंदर जाके, उस क्रेट के अंदर जाके फिर आपको जो है मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स के अंदर फिर आपके जो है मुख्तलिफ फंक्शन हैं, जो बिल्कुल है। स्ट्रक्ट हैं या पूरी हिरार्की के साथ चलते हैं, पूरी हिरार्की के साथ जो है चीजें चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब क्रिएट्स क्या है, हमारे पास बाइनरी है या फिर हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। ठीक। इस चीज को हमने फोकस में ला के ना, तो फिर आगे चीजों को मूव करना है। अब ये ठीक है। देखें, आपने एक जो ऊपर पहले सबसे पहले ऊपर किया ना, यूज यूज रैंड, ठीक है, ये हो गया क्रिएट, और इसके अंदर जो आर एन जी किया ये हो गया पैकेज, रैंड हो गया पैकेज, उसके अंदर आर एन पैकेज जी हो, हो गया क्रिएट, ठीक है, बिल्कुल। क्रिएट हो गया। आज इस क्रिएट के अंदर जो है, इस क्रिएट के अंदर हम अभी देख रहे थे, बहुत सारी विंडो खुली हुई हैं मैंने दी। ये अब इस जो लाइब्रेरी या इसके जो पैकेज है इसके अंदर जो है ये क्रेट है एक इस क्रिएट है, एक, बिल्कुल। ये दोनों क्रेट है ना, रैंडम और आरएनजी, दो क्रिएट है इसमें। दो क्रेट है। तो अगर हम इसके अंदर जाएं, तो इसके पास अगर यहाँ पे इसके रैंडम में जाएं और आरएनजी में जाएं, ये दोनों में जाएं, तो उसके अंदर तो फिर हमें वो दिखा देता है मजीद आगे इसके। अच्छा, ये जो जो आर एन डी है ना, आर एन डी, जी आर एन डी जी जी। ग्रेड है, ठीक है। ये अंदर इसके इसके जो है ना, ये सब मॉड्यूल्स है ये, ठीक है। रैंड हो गया, रैंड क्रिएट हो गया, रैंड कैशी हो गया, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा। इन मॉड्यूल्स के अंदर सब फंक्शनैलिटी होगी, जो ठीक है। फंक्शन डिफाइन हो, जो हम जो है ना किसी लेट्स सपोज अप्रोप्रिएट, जो है ना, जैसे वो हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं, पहले वो जी रैंडम नंबर का थ्रेड जनरेट हो रहा है कि रैंडम जनरेट करवाने हैं, फिर उसमें हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि 1 to 7 तक हमने रेंज डिफाइन करनी है इसमें, ठीक है। ठीक है। चीजें फ्लो में आ रही हैं। जी 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 जी। ये आपको यहाँ पे आपने करवाया ना, ये रेंज, थ्रेड रेंज और गेट जेन रेंज। तो जेन रेंज मुझे नजर नहीं आया, ये जेन रेंज कहाँ जेन नजर आया? को कॉपी करके पेस्ट करें उधर। जनरेट जनरेट जो है ना रेंज, यानी कि इस 1 to 7 तक जो नंबर है इनके अंदर जो है रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तुम्हें। देखिए असल में पता क्या है, वो तो ठीक है, आपको उसके उससे नजर आ रहा है कि ये जेन रेंज का फंक्शन क्या होगा, लेकिन उसमें जो है ये नहीं पता चल रहा कि हम ये इसको डिस्कवर कहाँ से करेंगे, अच्छा, एक मिनट जरा डिस्कवर और कहाँ वापस से से। करेंगे ना, वो डिस्कवरी की बात है कि डिस्कवर कहाँ से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, जनरेट रैंडम नंबर्स, ये देखें, लेट म्यूट आर एन जी इज इक्वल टू रैंड थ्रेड रेंज आर एन जी डॉट जेन रेंज। अब वो देखें, वो वही डॉट जेन यूज किया, उसने जेन रेंज का इधर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आपकी बात तो ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे है। अच्छा, इसके 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 जो है ना एक दो मतलब और भी हो सकता है, ठीक है। जी जैसे जी लेट के जो है ना एक क्रिएट में जो है ना हम मल्टीपल फंक्शंस को ना कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो हम डॉट लगा के जो है ना मल्टीपल हम फंक्शंस भी कॉल कर लेते हैं उससे, ठीक है।
एक सही है। मतलब ये हो कि रैंडम में ना ये दोनों फंक्शंस डिफाइन है, ठीक है। तो ठीक है। एक और हो सकता है कि इसमें सब इसको मैंने रैंड को स्टडी नहीं किया डीपली, ठीक है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना मैं वो आपको बता रहा हूँ। सही है। अच्छा ये देखिए ये इसने यहाँ एग्जांपल दी हुई है। ये है ना क्रिएट रैंड रेंज, ये इसी के बारे में बताया ना। ये रैंड पैकेज का रेंज यानी कि मॉड्यूल वो है, क्रिएट है। ग्रेट। ठीक है। और उसके अंदर जो है मज़ीद आगे बताया गया है एग्जांपल, मतलब अगर आप क्विक सर्च करना चाहें तो एग्जांपल में आ जाएं। यहाँ पे जो है ये rng.gen, ठीक है, यानी कि आप पहले इसको ये आपने क्रिएट को आपने वो यूज़ कर लिया इस तरीके से। उसके बाद आपने जो है उसको फिर आपने अगला उसका फंक्शन जो है ना यूज़ करना यूज़। आपने जो रैंड का पैकेज है उसको स्कोप के अंदर ले गए हैं, उसको स्कोप में ठीक है। डिफाइन किया है, ठीक है। इसको बोलना है एक स्कोप में आता अच्छा, इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इसमें फ़र्क क्या होगा इस जेन में और जेन रेंज में। जेन रेंज जो थोड़ा जो है वो डिफरेंट टाइप से कर रहा है। है। ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, तो अभी आप वो देखें ना, ये जैसे हमने अभी जेन रेंज वाला देखा है ना, जेन रेंज वाला। अच्छा, इसका सिंपल सिंपल जो सोल्यूशन है मैं बताऊं, वो जो मैंने आपको मैनेजिंग ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स से ना वो पैकेजेस जो रस्ट की डॉक्यूमेंटेशन है जी उसको जी। जरा आप एक बार पढ़ लें। अच्छा, ठीक है। वो मिल गया। ये वाला है। हाँ, इसको जरा पढ़ें। चलें, तो पैकेजेस हो गए, अ कार्गो फीचर दैट लेट्स यू बिल्ड टेस्ट एंड शेयर द क्रेड्स। पैकेज वो हो गया। क्रेड्स क्या हो गया, अ ट्री ऑफ मॉड्यूल्स दैट प्रोड्यूस अ लाइब्रेरी और एग्जीक्यूटेबल। तो इससे आप एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं। मॉड्यूल्स एंड यूज लेट यू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप एंड प्राइवेसी ऑफ पाथ्स। पाथ a way of naming an item such as struct function or module। अच्छा, नेक्स्ट तो पेज में जाएं, पैकेजेस एंड क्रेड्स में नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन में जाएं। अब जो ना नेक्स्ट पेज पे मूव करें जरा। इससे भी अगले अभी पेज पे। अब हाँ, तो ऊपर आए आप ऊपर आए फुल ऊपर आए। जी। अब इस लाइन को पढ़े जरा। अच्छा, the first parts of the module system will cover we will cover our packages and crates। ये सबसे पहले जो है पैकेजेस और क्रेट्स को हम इसको वैसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम ना सारा पढ़ लेते हैं, इसको समझने की ठीक कोशिश करते हैं। है, पढ़े पढ़े जरा ऊपर से पढ़े। The the first parts of the module system we will cover are packages and crates। A crate is a binary or library। ये क्रेट को हम लाइब्रेरी भी कहते हैं या बाइनरी भी कहते हैं। द क्रेट रूट इज अ सोर्स फाइल दैट द रस्ट कंपाइलर स्टार्ट्स फ्रॉम and makes up the root module of your crate। The crate root is a source file that अच्छा, the ये Rust compiler starts। जी आप इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं जैसे वो आपने यूज नहीं किया उसे, जी जी जी। उसकी ठीक है। बात कर रहे हैं। ठीक है। The crate root is a source file that Rust compiler starts from and makes up the root module of your crate। We will explain module in depth in this chapter, this section। Uh, a package is one or more crates that provide a set of functionality। समझ आ गई आपको? एक पैकेज हाँ। में हम्म हम्म। एक पैकेज में वन और मोर क्रेड्स हो सकते हैं। अभी मैंने जो हायरार्की डिफाइन की थी आपको वो क्या थी? वो यही थी पैकेज। कि रैंड के अंदर जो है आपके जो दूसरे वाले फंक्शन है। अब रैंड रैंड क्या होगा, इसमें हमारे पास पैकेज होगा, ठीक ठीक है। है। उसके अंदर जो है ना आर एन जी जो आर कैपिटल में है, पहले आर ए एन डी हमारे पास एक पैकेज है, और एन जी हमारे पास एक क्रिएट है। ठीक है। क्रिएट के अंदर हमारे फंक्शनलिटीज डिफाइन है। बिल्कुल ठीक है। चलें, ठीक है, ये तो हो गया। और इसमें किसी को कोई शक या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेंशन इसको कर पढ़े दें। आप, इसको आप अच्छा, आगे आगे आप आगे पढ़े। इसको पढ़ें। ठीक है।
A package contains a cargo.toml file that describes how to build those crates. अब आपके पास जो पैकेज होता है, ये तो अपना आपका अपना भी एक पैकेज होता है। जैसे आपने अगर एक गेम बनाई है, उसका अपना एक टॉमल फाइल होगी, और इसी तरीके से अगर आप कोई और पैकेज डाउनलोड करेंगे तो उसकी भी टॉमल फाइल होगी। जैसे आपने अगर रैंड डाउनलोड किया तो उसकी अपनी एक टॉमल फाइल होगी। जैसे जैसे इसको मिनिमाइज करें और आपने वो उसमें आए अपने प्रोग्राम में आए जो हमने वो लास्ट टाइम देखा था, उससे क्या कहते हैं, उसे डिस्कवरी वाले प्रोग्राम्स में आए, चैप्टर नंबर 8 में। ये आ गया सर। ठीक है, इसको ओपन करें। अभी देखें, इसमें हम बात हमारी बात हुई थी वो ऑक्स 8 की, कि ये किधर से आ रहा है। सबसे पहले आपने जाना है अपनी सोर्स की फाइल में। तो ये आ गया, आ गया, सोर्स की टॉमल में जाएं। टॉमल में गया, ऑक्सिलरी में भी नहीं बहुत कर रहा, एसआरसी में कर रहा हूँ। इससे इसके एसआरसी के अंदर ना, ये देखिए, ये आप ऑक्सिलरी में है ना। अच्छा, सोर्स में जाओ, सोर्स। अब इसको टारगेट क्लोज करें, इधर टारगेट नीचे जो है, इसके सोर्स में नीचे तो सिर्फ मेन है, इसकी टॉमल फाइल को ओपन करें सर। ये वाली। जी, इधर पाथ का दिया हुआ उसने, इधर ऑक्स दिया हुआ है, ऑक्स इज इक्वल टू पाथ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी। इसने बोला है कि ये जो ऑक्सिलरी उसको जो है ना, अभी इसने जो है ना क्रेट डाउनलोड नहीं किया उसने। ठीक है, उसने बोला है कि जो ये पैकेज है ना हमारा, इसी जो है ना इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। इस ऑक्सिलरी तो उसने बात दे दी है। अब ऑक्सिलरी में जाए आप। अच्छा, आप समझ आइए कि ऑक्स 8 कहाँ से ले रहा था। वो ऑक्स 8 यहाँ से ले रहा है। अगर हम आगे बताता हूँ, ऑक्सिलरी में जाए आप जी, अब इसकी डॉट टॉमल में जाए। डॉट टॉमल ऑक्सिलरी में तो यही है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हुआ है, उसके ऊपर नेम देखें। पहले नेम क्या है इसका, नेम में ऑक्स 8 है, इसी को हम कॉल कर रहे हैं। उधर नीचे इसने इधर डिपेंडेंसीज लगाई हुई हैं। डिपेंडेंस को जो हमने कल रन टाइम वाली पढ़ी थी, पैनिक आईटीएम वाली पढ़ी थी, और फीचर्स के पढ़े थे आरटीओ वाले। ठीक हो गया, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, इधर कॉल हो रही है। और इसके बाद lib.rs में है इसकी, इधर ये इन फंक्शनलिटीज को यूज कर रहा है। वो जो आपके हमने कॉल काउंटर में यहाँ पे डिफाइन की हुई है ये चीजें, ये क्रेट आ रहा है उसे, फिर इसे यूज करेगा। ये क्रेट आया से यहाँ डाउनलोड करेगा। डाउनलोड कर, जब आप कंपाइल करेंगे इसकी बिल्ड बनाएंगे तो ये उसको क्लोन करेगा और ये अपने इसकी बाइंडिंग में रखेगा। उसके बाद इसको अलाउ करेगा कि आप नहीं, तो ये जो ऑलरेडी जब हम ये क्लोन कर लेते हैं गिटहब रिपोजिटरी से, तो ये ऑलरेडी इसमें नहीं होती शामिल। इनका अपना पैकेज जो है ना create.io है, जहाँ ये पैकेजेस जो है ना, जैसे हम रैंड का बाढ़ लेते create.io से। जी 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 जी, तो सारे पैकेजेस बड़ी होती हैं, उधर से क्लोन करते हैं। तो ये भी create.io पे पड़े होंगे, ये cortex MRT। ठीक है, अब समझा। अब थोड़ा सा मैं इस फ्लो को, मैं ज़रा इसको कनेक्ट करता हूँ, इस वायर्स को ना, मुझे जो लिंक बनाता हूँ इसका, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। पहले जो है ना, जब आप प्रोग्राम रन करेगा तो पहले ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आके वो देखेगा कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज के अंदर जो है आपके जो क्रेट के जो पाथ हैं वो किधर है, जहाँ आपके क्रेट रिजाइड कर रहे हैं, ऐसे ही है ना सर। तो वो देखेगा पैकेजेस, मतलब पैकेजेस कहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, पैकेजेस कहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ऐसे ही है ना सर। तो वो पाथ ढूंढेगा और वेरिएबल का नाम और उसके अंदर जो पाथ वो लिखा हुआ है। तो ये वेरिएबल का नाम जो है, उसने कहा कि ये ऑक्सिलरी में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सिलरी में। तो वो गया ऑक्सिलरी के अंदर, यहाँ ऑक्सिलरी में आया, ऑक्सिलरी के अंदर गया तो वहाँ पे देखा कि उसका जो ऑक्स, जो हमने जो वेरिएबल वहाँ पे लिखा हुआ था ऑक्स 8, तो वो यहाँ पे भी हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये सारी डिपेंडेंसीज जो उसने डाउनलोड करनी है crates.io से, cortex M है, cortex MRT है, ITM है, panic ITM, जो भी आपकी जो है सारी डिपेंडेंसी जो आपको इस
lib.rs को चलाने के लिए चाहिए। जी जी जी, लिब, अच्छा लिब डॉट आर एस को चलाने के लिए आपको सारी की सारी चाहिए, और ये किस लिए चाहिए, ये F3 की ये ये वाली? F3 की जो है ना वो रन टाइम एनवायरनमेंट है, वेरिएंट डिफाइन किए हुए हैं उसने। अच्छा डॉट एफ थ्री, डिपेंडेंसी डॉट एफ थ्री, ठीक है। तो ये आपकी एफ थ्री की होगी, और ये आपकी होगी अपना किसकी, मेन क्रिएट की। मेन क्रेड की, ठीक है जी, आप समझ गया। और इसके अलावा जो है हम अब जाए, lib.rs में है, lib.rs में जी अब यहाँ ये सब कुछ यूज कर रहे हैं। ये जो हमने जी कहा एंट्री पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, वो ये सारा पढ़ा था ना, जी 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 जी, ये सारी इधर डिफाइन कर रहे ठीक है। तो ये आप इनके सारे यहाँ पे यूज़ करेगा, वो जो आपने लिंक डॉट अपना आकारो डॉट टम्बल में डिफाइन किए हुए हैं ये सारे आपके पैकेजेस। और ये वाला F3 वाला भी वही है मेरे ख्याल में, ये यहाँ से आ रहा है ये। हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये जो है ना वो वेरिएंस डिफाइन करते हैं, टाइम टू टाइम जो है ना ऑप्शन करते हैं इसमें। अभी मैं आपको बताऊं, अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अभी कुछ मैंने भी जो है ना ये रस्ट को जो है ना अभी आपको पता है 1 साल ही हो गया, अंदर जी 6 जी माह तो हम देखते हैं, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया था। ठीक है, अभी मेरे भी थोड़े से पाँच जो है ना डगमग आए हैं, आगे पीछे हो सही है, जाते हैं कभी कभी। ठीक ठीक है है, ठीक उसके है लिए जो है ये मेन डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि वो ठीक है। जो मैंने आपको पहले फ्लो तैयार किया आपका, ये पैकेजेस क्या होते हैं, रेट्स क्या होते हैं, और उसको जो है ना वो एक फ्लो में चले हैं हम। ठीक है, जी उसके जी बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है, डॉक्यूमेंटेशन में वो क्लियर हुआ है। जब हम अपना रियल टाइम बेड में आए, जब हमने एक फ्लो के साथ देखा चीज़ों को, तब और क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी अभी मैं चाहता हूँ कि जो है ना अभी ये हमारे पास जो है ना कंट्रीब्यूटर्स भी हैं इधर। ठीक है, तो जी जी। उनमें से कुछ आप फाइंड करिएगा कि हमने क्या सीखा है। ठीक है, ताकि पता चले कि समझ में आएगी। चलें सर, कोई वॉलंटरली कोई बताए अगर आना चाहते हैं तो, अगर पता चले कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ताकि हम फीडबैक भी लेना, ये ना हो कि हम ऐसे ही बैठ रहे हैं। कोई आना चाहता है तो बताए। आपने क्वेश्चन पूछा ये F3 डिपेंडेंसीज कैसे यूज़ हो रही है, तो अभी आपको क्लियर नहीं हुआ? अभी हमने यही डिस्कस किया है अभी सारी चीज़ें। ये पाथ वाला पॉइंट रिपीट कर दें तो आप उस वक्त फ़ौरन इंटरप्ट किया करें और अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चन पूछ लिया करें फ़ौरन। जी, तो पाथ पाथ बेसिकली पता क्या है? पाथ जी पाथ जी उसमें आप डॉट डॉट लगा के, डबल कॉलन कॉलन लगा के और एक फ्लो के साथ चलते हैं ना। जैसे जी जी। अभी मैं कहीं देखता हूँ कोई ये 7.3 में है पाथ फॉर रेफरेंसिंग। um, ये आ गया। नीचे है, इसके नीचे कोड में है जरा, इधर 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 अभी ये पाथ जी जी अभी 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 जो है ना अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको इसको हमने जब यूज करना है, लेट्स सपोज कि ये हमारा ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला जो हमने मॉड्यूल बनाया है, जो MOD के साथ हम मॉड्यूल बनाते हैं एक कीवर्ड के साथ। एक हमारे पास मॉड्यूल है फ्रंट ऑफ हाउस, उसके अंदर हमारा सब मॉड्यूल है होस्टिंग। होस्टिंग के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है ऐड टू वेट लिस्ट। ठीक है, और हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया हुआ है जिसे हम ईट एट रेस्टोरेंट। ठीक है, एक रेस्टोरेंट का फंक्शन है। ठीक है, अब भी ठीक है हमने अगर अगर इसको कॉल करना है क्या कहते हैं अच्छा, पाथ में हमारे पास दो किस्म के पाथ होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या करता है कि आप उसका जो है ना पूरा शजरा बयान करते हैं कि ठीक है इसके बाद जाओ, उसके आगे आओ, उसके आगे आओ, उसके आगे आओ, उसके आगे आओ। ठीक है, ठीक है तो रिलेटिव पाथ क्या होता है कि आप कहते हैं कि जो है ना स्टिक स्टिक हो जाओ, इधर जाओ। यानी कि अगर आप इसी फाइल में है, ये ऊपर जैसे कि ये एब्सोल्यूट पाथ है हमारे पास। एब्सोल्यूट पाथ कह रहा है कि हमारे पास एक क्रेड है। ठीक है, जी जी क्रेड के
तो जो है ना ये अभी क्रिएट क्या डोनेट कर रहा है कि इसी फाइल में हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये क्रिएट ठीक के है। नाम से जो है ना, क्रिएट हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है, जी इससे जी। कंफ्यूज नहीं है। क्रिएट क्या है, एक कीवर्ड है, उसके अंदर जो है ना कोई हमारे कोई पास भी एक मॉड्यूल। डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी हो सकती है हायर लेवल पे, ऐसे ही है ना, एक हाँ, एक फोल्डर, एक हायर लेवल फोल्डर। कह सकते हैं। क्रिएट के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है फ्रंट ऑफ हाउस, ठीक है, जी जी। जी जी उसके जी। अंदर एक हमारे पास सब मॉड्यूल है होस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। नजर आ रहा है, जी ठीक जी। है। उसके अंदर एक फंक्शन है ऐड टू वेट लिस्ट, बिल्कुल ठीक है। इसको कॉल करो, सही है। ये हमारे पास हो गया अब अब कि अब ये जो है, ये जो वेट लिस्ट वाला है, यहाँ पे तो नहीं इधर नजर आ रहा ये, मतलब इसमें तो नहीं है डिफाइन हुआ। ये ये जो ऊपर शो, देखें ना, पोस्टिंग के नीचे देखें, पोस्टिंग अच्छा पोस्टिंग, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक ये है फंक्शन ठीक है, है ठीक है ठीक समझ आ रही है, इसको है हम ठीक है। कॉल कर रहे अगर हैं। ये अगर एक, मैं मिसाल के तौर पे आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये हटा के सिर्फ ये कराऊँ तो ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि उसको स्कोप में अंदर लेके ही नहीं आए हम। वो नहीं लेके आए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जहाँ तक समझ आई है बात की, अलजी साहब, मैं भी रिपीट करता हूँ, जहाँ से साहब अगर गलत हो तो बताइएगा। अगर आप एक फाइल, आपने मिसाल है मेन डॉट आर एस में काम कर रहे हैं, उसमें आपने एक लिखा है एम ओ डी फ्रंट ऑफ हाउस, ये हो गया मॉड्यूल डेफिनेशन, ठीक है, मॉड्यूल डेफिनेशन। अब इसके जो स्कोप है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इस तरह मतलब डेफिनेशन इसकी यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, अब हम एक एक पब्लिक फंक्शन जो है ना वो डिफाइन करते हैं, ईट एट रेस्टोरेंट। अब क्या है, अब मैंने जो है ना इसके अंदर ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है, ठीक है, कि भाई जो बंदे आ रहे हैं उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दो, यानी वेट करें बैठ के आराम से, जब तक भाई आप जगह बनती है आपके होटल में, तो उसके बाद आप सर्व होंगे। तो वो क्या है कि क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है और ये जो पब्लिक फंक्शन है, ये दोनों ये एक ही फाइल के अंदर हमने बनाए हैं। तो अब क्या करना है, इसके एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उसका हम एब्सोल्यूट पास दें, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा उस शजरा नसब, जैसे उन्होंने बताया अभी, शजरा नसब का मतलब है आप सी से शुरू हो, सी स्लैश माई माई डॉक्यूमेंट स्लैश माई वर्क स्लैश माई प्रोजेक्ट, और फिर जाके आप उस फाइल का या उस फंक्शन का नाम दें, ठीक है। तो ये हो गया पूरे का पूरा आपने पाथ उसका बताया। और अगर आप पाथ नहीं बताना चाह रहे तो ये जो है क्या होगा कि अगर इस, क्योंकि ये सेम फाइल में मौजूद है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कि आप फ्रंट ऑफ हाउस लगा के उसके साथ आप फिर आप होस्टिंग का जो मॉड्यूल लगा के उसके बाद आप जो है फंक्शन कॉल करा दें, तो तब भी चल जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप किसी और एक मॉड्यूल के अंदर बैठ के अगर इसको कॉल कराना चाहें, तो तब ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आप और मॉड्यूल के अंदर बैठ के काम करवा रहे हैं, फिर आपको जो है ना ये आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा उसका, ऐसे है ना सर? जी जी, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, पहले उसको स्कोप में लेके, ये जो क्रिएट जो आप लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, चीजें स्कोप में लेके आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो सर ये जो क्रिएट हम लिख रहे हैं, ये क्रिएट, ये एक हायर लेवल यानी कि डायरेक्टरी जैसे स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि मैं उसमें अब चला जाऊं यहाँ पे, ये अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास सोर्स है, ठीक है, यहाँ मेन है, तो मेन में मैंने जो है ना यूज तो नहीं ना, ये हमने वहाँ पे क्या कराया है, यूज तो नहीं ना किया उसके अंदर, यूज का कीवर्ड तो नहीं यूज किया वहाँ पे, वहां पे किधर, ये ये आप ये आप विद इन फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके अच्छा फंक्शन के अंदर ही हैं आप, ठीक अच्छा, है। दैट मीन्स कि हमें यूज का वर्ड नहीं करना पड़ेगा अगर उसके हाँ, अंदर ही हो। हाँ, जैसे अगर 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 इसको आप इसको जो है ना आप एक अलग फाइल में जो है ना, अगर इसको फोटो कॉपी करके अलग फाइल में लिखे ना, तो फिर आपको यूज का कीवर्ड करके जो है ना, इसके अपने जो है ना ये फाइल के स्कोप में जो है ना उसको लाना पड़ेगा। यानी कि दूसरे फोल्डर में अगर हो तो फिर हमें इसको यूज कॉल करना पड़ेगा फाइल साथ से, उसकी फाइल में, दूसरी फाइल में, यानी अगर सेम फोल्डर में भी हो चाहे और एक दूसरी फाइल में हो, हमें यूज करना पड़ेगा, यूज लिख के।
जी जी, उसको स्कोप में लेके आने का पूरा बताना पड़ेगा किधर पड़ी हुई है हमारी फाइल। अच्छा, ये मेरे हिसाब से जो है ना, ये अभी जो है ना, ये चीज़ें ऊपर से गुजरेंगी। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए जो है ना, ये पहले तो ये 7 चैप्टर में जो है ना मैनेजमेंट वाला पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को ठीक है। पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर वो जब पढ़ सेवन। लेंगे तो आपको जो है ना मोर चीज़ें जो है क्लियर होंगी। इसके साथ अगर हो सके ना, तो आपके पोर्टल पे जो है ना 7 चैप्टर की वीडियोस पड़ी होंगी, वो अगर देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो 7 चैप्टर को हम एक स्टडी कर लेंगे, यानी कि आपको ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर, क्रेड्स, पाथ। अभी देखें आपने जो है ना, आज जो है ना अपना जो तमाम के तमाम टाइम है ना, वो पैकेजिंग जी जी। पे जो है स्पेंड करती है। सर तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि बहुत समझने बहुत ज़रूरी हैं। जब आपको इस जी इसके जी लिए जो है ना, इसके लिए जब ये जी इसके कोई एक दिन मुतय्यन कर लिए गए जिसमें हम पूरा एजेंडा डिफाइन कर लें कि हमने जो है ना पुराने कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो रिवीजन करने हैं। ठीक है, तो ठीक उसमें है। क्या होगा, सारे पढ़ के आएंगे और जो है ना हम भी पढ़ के आएंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन होगी। ठीक है, अभी ठीक हम है। जो हमारा जो फोकस था ना आज, जी जी वो जी उसमें जी उसमें क्या कहते हैं, इम्प्लाइड पे। ठीक है, तो ठीक है ठीक। embedded पे आज हम कम से कम एक चैप्टर कवर होना चाहिए था, जो कि हमारा एक दिन हम पीछे चले गए हैं। जी जी जी, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो तो इसके लिए आपने सैटरडे संडे। ठीक है, ठीक है। तो तो उसके रिवीजन, बाद ये रिवीजन के लिए हम जो है थोड़ा सा सैटरडे संडे रहे, उसमें फिर हम एक नहीं 2 घंटे पढ़ लिया करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आप जो है ना सैटरडे संडे रख लें रिवीजन के लिए। वो हम्म, जो है ना 12 बजे तक, 10 से 12 कर लें। 10 से 3 सही। वैसे भी जो है। ठीक है, तो ठीक है। उसके उसके बाद जो है ना, अच्छा, एक और काम कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले यहाँ इसको एम्बेडेड को कंप्लीट कर लें, उसके ठीक बाद है। जो है ना आप आगे मूव करें। ठीक है, अगर हाँ, आप ये भी हो साथ सकता है कि एम्बेडेड को हम सारा कंप्लीट करके फिर बाद में उसके ऊपर चले जाएं, ये भी ठीक है। अगर साथ लेके चलना चाह रहे हैं तो फिर वीकेंड से डिफाइन करें इस पर्पस के लिए। ये अब आपको ना यहाँ पे एक कॉल करवा लें कि ना कैसे करना चाहिए। आप लोग ना अपना अपनी राय दें कि हम एम्बेडेड को साथ पहले कर लें या रस्ट कैन बी रिपीटेड आफ्टर क्विज। मैडम ने कहा कि रस्ट को जो है हम बाद में देख सकते हैं क्विज के बाद, पहले हम एम्बेडेड को जो है ना शुरू कर लेते हैं। सर ये कोई चैट वगैरह, चैट किधर से निकलती है ये चैट इसकी? साइट पे है। कॉल मैसेजेस। ऊपर ऊपर जो है ना, ऊपर ये चैट का ऑप्शन बना हुआ है, ये यहाँ पे, यहाँ पे। दिया एक, ये मैसेज किए हुए हैं उन्होंने। और एन जी लेफ्ट पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जनरल डिफाइन। ठीक है, तो बस ये ये हम ट्रेड जो की आप है पहले पहले एम्बेडेड को कर लेते हैं कवर ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये शीशा ने बिल्कुल, साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये जो है ना ट्रेड के हवाले से। ठीक है, ट्रेड के आप वाले से क्या। ये क्रिएट ट्रेड है ना, क्रिएट नहीं है ये। ठीक है, तो ये आप जो है ना पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते इसमें, ये वो आज। उनके पास माइक नहीं है, तो वो माइक मेरे ख्याल कल या परसों ले लेंगी, तो फिर इंशाल्लाह वो भी करेंगी इसमें डिस्कशन। बिल्कुल ठीक, फिर तो हम आप सुना ही करेंगे बैठ के, आप दोनों जो है ना वो होंगे की पीपल, और हम जो है ना वो सुना करेंगे। हमने सुनना ही है। देखें, हम स्टूडेंट हैं, हमें क्या पता है किसी चीज का। ये तो अब बस आप इस बैठ के पढ़ भी लेते हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे आप एक दूसरे से। तो अब जो है टाइम ओवर हो गया है, तो ठीक है अच्छा साहब, आपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, इसको फिर अपलोड कर दीजिएगा। और लिंक जो है ना, जो ग्रुप है ना अपना अपना जो अपना आईओटी वाला, तो उसके अंदर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे। चलें, आज की क्लास फिर इंशाल्लाह यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास का एजेंडा हमारा होगा 8th के चैप्टर का जो एग्जाम्पल है उसको हमने मतलब सिमुलेट करना है, उसके बाद 9th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फौरन। मेरे हिसाब से जो है ना, आप जो एक दफा जो है ना उसको देख लें, ठीक है अच्छा वो हाँ, वो चैप्टर। आपका मसला है ना रजिस्टर्स का, तो वो ठीक है, उसको हम देख लेंगे। नहीं नहीं, रजिस्टर का मेरा मसला नहीं है, वो तो मैं कवर कर ही लूंगा। ये ठीक हमने है। ये देखना है कि वो जो है ना उसमें है क्या।
ठीक है, ये कहते डिफाइन कर देने दें। ठीक है, वो हम तफसीलन तफसीलन हमने पढ़ा था उस दिन, मैम दिया ने और हमने जो है ना वो तफसीलन पढ़ा था, और उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, 1 घंटा उसी पे लगाया था। तो कल उसको फिर देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। चलिए बेहतर हो गया। जैन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।